गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं संदीप सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संदीप स्टॉक विजन। आज मैं बात करूंगा पेनी स्टॉक्स पे। संडे का दिन है, मुझे लग रहा है कुछ पेनी स्टॉक्स ने ऐसा डेटा मैं लाया हूं। ये पेनी स्टॉक ऐसे हैं, 11 पेनी स्टॉक का मैंने डेटा निकाला है। ऐसे डेटा हैं ये जो उसने रिटर्न दिखाया है लास्ट वीक में 11 से 45% का। पेनी स्टॉक वो स्टॉक है जिसका मार्केट कैप 1000 करोड़ से कम है। प्लस मैं वैसे स्टॉक्स का लाया हूं जिसका वैल्यू 20 रुपए से कम है और वॉल्यूम 5 लाख एंड एभव से है। वैसे पेनी स्टॉक्स पे आज मैं बात करने वाला हूं। अच्छा, लोग कहते क्या हैं, आप गौर करोगे, लोग कहते हैं कि पैसे को बचा के रखो, बुरा वक्त में काम आएगा। सभी लोग कहते हैं, सिंपल सा बात है, हम भी सोचते हैं, आप भी सोचते होंगे और लोग भी सोचते होंगे तो भैया अभी पैसे को बचा के रखोगे तो बुरे वक्त में काम आएगा। लेकिन मेरा मानना है आप अच्छे लोगों से दोस्ती रखो, बुरा वक्त आएगा ही नहीं। अच्छे लोगों से दोस्ती रखो, बुरा वक्त आएगा ही नहीं। आज का ये सुविचार भी था जो मैंने बात किया है। तो आज मैं ऐसे ही, अभी आप गौर करोगे कहीं पर भी आप देखोगे, अगर भाई भी है या और फैमिली मेंबर में भी हैं, आज फादर्स डे भी है तो हैप्पी फादर्स डे। मैं एक्चुअली इसलिए बात कर रहा हूं कि आप गौर करोगे कि अगर फादर नहीं होते हैं तो बहुत तरह की डिफिकल्टी होती है, बहुत तरह का डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता है। अगर फादर का हाथ नहीं हो तो हो सके रिश्तेदारों का औकात पता चल जाता है, रिश्तेदार भी अपना वो औकात दिखाने लगते हैं, चाहे जो भी हो। XYZ की मैंने डिस्कस किया है, ऐसा ही होता है। और कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग नहीं बोलते हैं। आजकल का समय तो ऐसा ही, कुछ बोल रहे हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। तो हमेशा अच्छे लोगों से दोस्ती बना के रखे और साथ लेके भी चले। अच्छे लोगों से दोस्ती ऐसा चंदन की तरह होना चाहिए भाई, कितना भी टुकड़े हो जाए उस दोस्ती का, लेकिन सुगंध हमेशा बनी रहनी चाहिए। चलिए, मैंने बहुत सारे ये विचार पे बात किया। अभी मैं बात करूंगा ऐसा कौन सा पेनी स्टॉक्स है, पेनी स्टॉक्स जो 11 मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूले, लाइक एंड शेयर जरूर करें। लाइक शेयर से आप लोगों के सपोर्ट के बिना मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। अब वीडियो को स्किप करके नहीं देखें, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें। ऐसा कौन सा ये पेनी स्टॉक्स है, कुछ मेटल का है, कुछ तो रिपीटेड भी है, वो सब पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। एक एक कर कितना बढ़ा है, कितना परसेंट का, एक एक करके मैं नाम बताते आप लोगों को जानने वाला हूँ। पहला जो काउंटर है शाह मेटाकॉर्प, इसका अगर आप देखोगे लास्ट वीक में 47% का गेन दिखाया है। कितना क्लोजिंग दिखाया है? 4 रुपया 51 पैसा का। जेनिथ स्टील पाइप्स एंड इंडस्ट्रीज, इसने पूरा लास्ट वीक में 26% का गेन दिखाया है। कितना क्लोजिंग दिखाया है? 8 रुपया 86 पैसे का। GTL 25% का गेन दिखाया है और कितना है प्रीवियस क्लोजिंग? 11 रुपया 15 पैसे का। इनबी ट्रेड एंड फाइनेंस वीकली गेन 22% का है, प्रीवियस क्लोजिंग जो दिखाया है 82 पैसे का। वॉरीमैन ग्लोबल इंटरप्राइजेस वीकली गेन 22% का है, प्रीवियस क्लोजिंग 13 रुपया 94 पैसे का है। क्वाड्रेंट टेलीवेंचर वीकली गेन 19% का है, प्रीवियस क्लोजिंग इसने 44 पैसे का दिखाया है। रिलायंस होम फाइनेंस वीकली गेन 19% का है, प्रीवियस क्लोजिंग 7 रुपया 69 पैसे का। रिलायंस होम फाइनेंस हुआ, बहुत सारे ऐसे, रिलायंस आर पावर भी कुछ बढ़ते ही जा रहा है, कुछ एक्सपेक्टेशन दिखाते ही जा रहा है। फिर केवीसी ग्लोबल वीकली गेन 18% का है, प्रीवियस क्लोजिंग 45 पैसे का है। मिष्ठान फूड वीकली गेन 18% का है, प्रीवियस क्लोजिंग 5 रुपया 86 पैसे का है। स्लाइफ टेक्नोलॉजी SYLPH वीकली गेन 13% का है, प्रीवियस क्लोजिंग 1 रुपया 6 पैसे का है। केशोराम इंडस्ट्रीज वीकली गेन 10% का है और प्रीवियस क्लोजिंग इसने दिखाया है 6 रुपया 93 पैसे का। ये सारे मैंने स्टॉक्स का नाम बता दिया है, गेन भी बता दिया आप लोगों को, कितना क्लोजिंग दिखाया उस पर भी बात किया है। अभी मैं बात करूंगा इसका वॉल्यूम क्या था,
और प्रमोटर्स का होल्डिंग्स वगैरह क्या है और रिटेलर्स के पास होल्डिंग क्या है। आप लाइक प्लीज कर दे मेरे इस वीडियो को लाइक। आप वीडियो को अच्छा लग रहा हो वीडियो आपको मेरा तो ये लाइक करते जाएं और मैं बताते जाता हूं अब एक एक करके कि प्रमोटर्स होल्डिंग क्या है इस सारे स्टॉक्स में। जिसने गेन तो दिखाया है पर प्रमोटर्स का होल्डिंग क्या है, वॉल्यूम क्या है इस सारे स्टॉक्स का। बहुत सारे स्टॉक्स वगैरह है जो रिपीटेड है। शाह मेटा कॉर्प पहला जो मैंने बताया था 1,41,07,16 है। अगर आप इसका देखोगे प्रमोटर्स के पास जो होल्डिंग है 34.77% का है और बाकी रिटेलर्स के पास है 65.23% का स्टील कंपनी है। जेनिथ स्टील पाइप नाम से ही पता चल रहा है, इसका वॉल्यूम है 63,70,278। अगर इसका प्रमोटर्स की होल्डिंग की मैं बात करूं 15.64% का है और डीआई म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट 0.02% का है और रिटेलर्स के पास 84.34% का स्टील कंपनी है। जीटीएल इसका वॉल्यूम है 31,65,581 है और इसका अगर आप देखोगे फिनेंशियल जो प्रमोटर्स के पास होल्डिंग है 14.29% का होल्डिंग है प्रमोटर्स के पास और एफआई का इन्वेस्टमेंट 0.07% का है। डीआई म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट 10.26% का है और बाकी रिटेलर्स के पास है अप्रॉक्स 75.38% का है। टेलीकॉम सर्विस है। उसके बाद है इनबी ट्रेड जो है एंड फाइनेंस। इसका अगर आप देखोगे वॉल्यूम 5,46,01,147 है 167 है। अगर फिनेंशियल की मैं बात करूं इसका प्रमोटर्स के पास होल्डिंग 10.62% का है और रिटेलर्स के पास 89.38% का है। फाइनेंस कंपनी है। अगला है वारीमैन ग्लोबल इंटरप्राइजेस। इसका वॉल्यूम है 23,05,625 है। प्रमोटर्स के पास इसका होल्डिंग अगर आप जानोगे तो 28.04% का है और एफआई का इन्वेस्टमेंट 2.13% का है और अदर्स रिटेलर्स के पास 69.83% का है। ट्रेडिंग कंपनी है। क्वाड्रेंट टेलीवेंचरा इसका अगर आप देखोगे वॉल्यूम 62,06,701 है। अगर फिनेंशियल की मैं बात करूं इस स्टॉक्स की तो प्रमोटर्स के पास 10.35% का है। एफआई का इन्वेस्टमेंट 0.02% का है। डीआई म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट 3.98% का है और रिटेलर्स के पास 85.65% का है। टेलीकॉम सर्विस है। रिलायंस होम फाइनेंस इसका वॉल्यूम है 1,21,81,415 है। अगर मैं इसका प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करूं तो 0.74% प्रमोटर्स के पास है। एफआई का इन्वेस्टमेंट 0.01% का है। डीआई म्यूचुअल फंड का 1.55% का है और रिटेलर्स के पास है 97.7% का। फाइनेंस कंपनी है। मिस के केबीसी ग्लोबल का है 22,50,02,578 वॉल्यूम है। अब प्रमोटर्स के पास होल्डिंग 0.83% का है। बाकी सारा रिटेलर्स के पास है 99.17% का। तो रियलिटी कंपनी है। उसके बाद है मिष्ठान फूड। अगर देखोगे 63,01,970 है और इसका प्रमोटर्स के पास जो होल्डिंग है 43.48% का है। एफआई का इन्वेस्टमेंट 1.37% का है और रिटेलर्स के पास 55.15% का है। एफएमसीजी कंपनी है। उसके बाद मिष्ठान फूड के बाद लाइफ टेक्नोलॉजी ₹1.06 का है। वॉल्यूम 5,02,410 है और इसका प्रमोटर्स के पास होल्डिंग नहीं है। 100% रिटेलर्स के पास है। आईटी सॉफ्टवेयर कंपनी है। और लास्ट वन है केशोराम इंडस्ट्रीज। केशोराम इंडस्ट्रीज का वॉल्यूम है 1,06,83,580 है और अगर इसकी मैं बात करूं प्रमोटर्स के पास होल्डिंग 43.34% का है और एफआई का इन्वेस्टमेंट 5% का है। डीआई म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट 15.58% का है और रिटेलर्स के पास 36.08% का है। मिसलेनियस कंपनी है। तो ये सारे पेनी स्टॉक्स पे मैंने बात किया और आपको बताया है। तो आज इतना ही। फर्दर मैं फिर कुछ स्टॉक्स वगैरह आएंगे उस पर मैं बात करूंगा।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं संदीप सिंह। लाइक जरूर करें एंड सब्सक्राइब भी जरूर करें। और बहुत सारे आप देखोगे कि कॉल एंड पुट में भी लोग आजकल क्या करते ही हैं, तो कॉल एंड पुट में भी कुछ दिखता है। कभी लगता है कि ये दिखा रहा है तो एक्सपेक्टेशन का ही पुट दिख रहा है कि हाँ यहाँ तक आएगा, यहाँ तक जाएगा। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स वगैरह भी दिखा रहे हैं इंट्राडे में कि हाँ आ रहा है और ये हो रहा है। जैसे जी इंटरटेनमेंट में मैंने बोला था, जी इंटरटेनमेंट भी कुछ एक्सपेक्टेशन दिखाया है। उसी तरह बहुत सारे रूट मोबाइल है, नीचे से ऊपर बाउंस बैक करके दिखाया कुछ एक्सपेक्टेशन। इसी तरह वॉच करते रहे। ये तो मैं पुराना इंट्राडे वाला था, उस पर मैं बात किया था। इसी तरह वॉच करते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं संदीप सिंह।